बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। आप लोगों के सामने ये पेज है, इस पर हम देख रहे हैं, टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझने के लिए, इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम इससे नेक्स्ट पेज पर एक डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। ये हम लोगों ने पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन किया था उससे पहले भी लिखी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को समझने के लिए, ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इसको समझने के लिए इस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है हम यहाँ पर एक फिगर है उसको समझेंगे। ये आपके सामने एक फिगर है, एक मैसिव बॉब है, ये एम रेड कलर में शो हो रहा है आपको, ये अपनी मेन पोजीशन ओ पर है। इसका वेट W इज इक्वल टू एम जी है, ये अपनी मेन पोजीशन पर रेस्ट की पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इसको हम फोर्स लगाकर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं और यहाँ फोर्स लगाते हैं। यही फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर, जो कि एम जी साइन थीटा है। ये ओ से ए पर आ जाएगा। ये मैस जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ एल है लटक रहा है रिजिड बॉडी के साथ। जैसे ये ओ से ए पर आएगा तो इनके दरमियान एंगल थीटा बन जाएगा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ए पोजीशन से, ये क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इस बॉब को मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा और यहाँ से ओ से ये अपने एक्सट्रीम सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जाएगा। ये इसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है बी पर। ये मैच हम इसको फोर्स लगाकर ए पर लेकर जाएंगे और जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये ए से होता हुआ ओ पर वापस आएगा और अपने इनर्शिया की वजह से ओ से बी की तरफ जाएगा और बी से यहाँ पर ये जाकर एक सेकंड के लिए इस जगह रुक जाएगा और दौरान सफ़र इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और यहाँ जाकर इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको वापस ओ की तरफ लाने की कोशिश करेगी और ओ से ये फिर ए की तरफ जाएगा और इसी तरह वो ये जो सिस्टम है पेंडुलम का, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये ए से बी की तरफ और बी से दोबारा ए की तरफ और ए से बी की तरफ, इस तरीके से ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा और यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे। इस मैस की वजह से जो इसका वेट है एम जी है वो, और इस वेट के ये दो कंपोनेंट हैं, एक एम जी कॉस थीटा है और एक एम जी साइन थीटा है। ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एम जी साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। इस एम जी कॉस थीटा के की वजह से, इसके वेट की वजह से इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो टी है। अभी जो हमने पिक्चर देखी है उस पिक्चर में एक बॉब अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव करता है और एक्सट्रीम पोजीशन ए से दोबारा मेन पोजीशन ओ की तरफ आता है और ओ पर वो रुकता नहीं है, इनर्शिया की वजह से वो अपनी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाता है। इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें तो ये सब कुछ जो हमने इसमें देखा है पिक्चर में, जो कुछ हो रहा है, एक बॉब जो है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वो इसमें लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा जल्दी से रीड कर लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट सिंपल SHM। इट consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at its upper end in the equilibrium position O। जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेन पोजीशन पर O रेस्ट की पोजीशन में, इसकी लेंथ L है और इसका मास m है। इसके बाद इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0 एंड द बॉब इज स्टेशनरी। इस जगह पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही और बॉब रुका हुआ है। Now if we bring the bob to extreme position A, अगर हम इस बॉब को यहाँ से फोर्स लगाकर A पर ले जाते हैं, और A पर ले जाकर इस पर हमने फोर्स अप्लाई की, इसके अंदर ये फोर्स जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर स्टोर हो गई है और जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे
ये वापस ओ पर आएगा। इसके अंदर अब जो है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है। नाउ देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अलोंग द स्ट्रिंग। अब अगर हम देखें तो इस अलोंग द स्ट्रिंग इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है इस स्ट्रिंग के अलोंग, क्योंकि इसके अंदर जो टेंशन है इसके वेट की वजह से, और इसका जो वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, ये इसको कैंसिल कर देगा, टेंशन को एम जी कॉस थीटा कैंसिल कर देगा और इसके अलोंग कोई फोर्स नहीं होगी। लिहाजा बॉब जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो कि एम जी साइन थीटा है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ कोई फोर्स नहीं है, इसके अंदर जो टेंशन थी वो उसने उसको कैंसिल कर दिया। देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। हेंस देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और एम जी जो साइन थीटा है, ये एम जी साइन थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी। पोजीशन ओ पर बॉब की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, एंड ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, और वो ओ पर जो अपनी मेन पोजीशन है उधर रुकेगा नहीं, रैदर इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी, वो बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ड्यूरिंग दिस मोशन टूवर्ड्स द पोजीशन पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका इनर्शिया उसको बी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह ये एक टू एंड फ्रो मोशन अबाउट टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी, दो पोजीशन पर जाकर ये मूव करता रहेगा। अगर हम इसका इस सारे सिस्टम का टाइम पीरियड देखें तो ये इस पैराग्राफ में भी यही आपको बताया कि ये ओ से ए से ओ की तरफ जा रहा है, ओ से बी की तरफ, और बी से दोबारा ओ से दोबारा बी की तरफ। इस पूरे पैराग्राफ में इसकी मोशन को एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम देखें कि यहाँ पर ये एक पेंडुलम है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पर ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और सेकंड से दोबारा फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक आता है। इसमें जो वो टाइम कंज्यूम करता है, इस साइकिल में जो वो टाइम कंज्यूम करता है वो उसका टाइम पीरियड है। यहाँ पर उस टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी आपको बताई गई है। आप देख सकते हैं टाइम पीरियड के बारे में आपको बता रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। और इसका टाइम पीरियड का फार्मूला है कि टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम और g is the gravitational acceleration acting on the bob and 2 pi is the constant factor है। ये टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के दिए जा रहे हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही होती है वो एक पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करती है, जिसको फिक्स पोजीशन कहते हैं, मेन पोजीशन भी कह सकते हैं। सेकंड फीचर है इसका, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और इसका एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. That is, acceleration will be zero at mean position while it will be maximum at extreme position. इसके एक्सेलरेशन के बारे में आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन। इसका एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अब यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स जो है मीन पोजीशन पर वो ज़ीरो हो चुकी है। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स आप देख सकते हैं, ये रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, और फोर्स की वैल्यू जो है वो मीन पोजीशन पर मिनिमम है। तो फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड फीचर आपको बताया गया है कि ये इसमें
एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर इसकी मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फोर्थ जो है इसकी फीचर, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और इस सिस्टम की या बॉब की जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक सेकंड के लिए बॉब जो है वो एक पॉइंट पर आकर वो स्टॉप कर जाएगा और वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इसके बाद यहाँ 4 डेफिनेशन है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये 4 डेफिनेशन जो हैं वो इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं, इसलिए इसको यहाँ पर बताना आपने ज़रूरी है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन की बात हो रही है कि वन वाइब्रेशन क्या है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप है किसी भी बॉडी का जो वाइब्रेट कर रहा है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले ही। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। The number of vibration or cycle of a vibrating body in 1 second। यहाँ पर हमने जो बात करनी है in 1 second, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। वन वाइब्रेशन है एक पॉइंट से ए से बी तक और बी से वापस ए तक आने में वन वाइब्रेशन, इसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हुई हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंट कितना है ये इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1/t। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इसका जो एम्पलीट्यूड है। इसके बाद एक एग्जांपल नंबर 10.1 है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन से रेलिवेंट एग्जांपल है। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे और फिर इसके ऊपर फार्मूला लगाकर और इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके डाटे में हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हम उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम उन्होंने हमें 1 मीटर बताई हुई है और कहा है कि वेयर द वैल्यू ऑफ g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हमारे पास हम उसको t से शो करते हैं, ये हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, और फ्रीक्वेंसी को हम f से शो करते हैं, ये हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। यहाँ टाइम पीरियड का फार्मूला हम लगा सकते हैं, t इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/g। अब वैल्यू पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.1416 और स्क्वायर रूट ऑफ L, हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 है, g 10 है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टी यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर तो 2 को 3.1416 से और इसके स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1.99 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी 1/t। तो 1/1.99 ये फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को हम पर सेकंड भी कह सकते हैं इसका यूनिट, या हर्ट्ज़ भी कह सकते हैं। हमारे पास हम देखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1.99 इज़ इक्वल टू 0. आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 0.50 हर्ट्ज़। ये आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन और इससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल है वो समझ आ गया होगा। इसको आप नोट भी करें, इसके आप नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।